वेलकम स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुत्वीय आज हम लेके आए हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका आंसर है कि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने में उसमें जो ऊर्जा निहित हो जाती है उसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो इस समय इसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। अब इसको हम यहाँ से फोर्स लगा के ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो फिर इसके विरुद्ध इसका जो भार होगा, भार कितना बनेगा, इसका जो मास होगा और इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा होगा, यानी m इंटू जी मान लें। अगर m इसका वेट है और g मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका जो वेट हो जाएगा m इंटू जी, इसका जो मास m इंटू जी हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मान लीजिए h ऊंचाई तक इसको ले जा रहे हैं, तब हमारी स्थिति क्या बनेगी जरा देखते हैं कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। यदि इस वस्तु को h ऊंचाई तक उठाएं तो उस पर नीचे की ओर लगने वाले वस्तु का भार mg, इसको ध्यान रखना है, वस्तु का भार mg द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान हमने वस्तु का m माना है, तो m इंटू जी के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। याद रखना, अगर वस्तु का भार ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा भार कार्य करना पड़ेगा और वस्तु का वेट जो है वो कम है, वो कम कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो फार्मूला लगा दिया, स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल गुणा विस्थापन। तो गुरुत्वीय बल कितना लगा, m इंटू जी, तो m इंटू जी आ गया। कितनी ऊंचाई तक ले गए आप, h ऊंचाई तक ले गए तो h आ गया। तो इस प्रकार u बराबर कितना हो गया, mgh। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जब किसी स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो स्प्रिंग पर एक बाह्य बल लगाकर उसे खींचने या दबाने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट डेरिवेशन के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये ओरिजिनल पॉइंट है 0 और हम कोई स्प्रिंग को x0 तक खींच रहे हैं मान लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ पर सेम रखना है, आपको ध्यान रखना। और ये की लाइन ड्रा कर दी और यहाँ जो हमने डॉटेड एरिया बताया है ये उसमें किया गया कार्य जो है वो इसको प्रदर्शित करेगा, इसके जो क्षेत्रफल है वो इसके कार्य को प्रदर्शित करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्प्रिंग को x बराबर 0 से x बराबर x0 तक खींचने में किया गया कार्य विस्थापन अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्प्रिंग जा रही है तो इसका जो कार्य बनेगा वो इस क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ओ क्यू पी का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आधार कितना है, ओ क्यू है और ऊंचाई कितनी है, पी क्यू है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी मानी हमने, के x0 पुट कर देंगे और आधार की वैल्यू कितनी रख देंगे, x0 रख देंगे। दोनों मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ओ क्यू आधार था और क्यू पी ऊंचाई थी, ये वैल्यू रख दी हमने। ओ क्यू की वैल्यू x0 थी, क्यू पी की वैल्यू के x0 थी। तो यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 के x0 आ जाएगा। ये जो कार्य है यही कार्य किस ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे हमने u से प्रदर्शित किया है। स्प्रिंग की ऊर्जा को, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को u बराबर 1/2 के x0 हो जाएगा, जहाँ k जो है वो स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं और स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। k इम्पोर्टेंट है, इसका आप डायमेंशन वगैरह जरूर याद रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए।